वीडियो के लास्ट सेशन में जो कि पार्ट ए है उसमें हमने बात की थी स्टैटिक क्वेश्चंस की, और इस पार्ट में हम देखेंगे कि केस स्टडीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स बिगिन, मूव फर्दर, जहाँ पे हम बात करेंगे केस स्टडीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो देखो, केस स्टडीज़ अलग अलग तरीके की आती हैं, और यूपी पीसीएस में जनरली एक छोटा सा दे दिया और उसमें सीधा सीधा सवाल पूछ लिया, जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है। 15 और 20 वाली थोड़ी सी बड़ी है, उसमें 2-3 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हमने इसके लिए वी हैव जस्ट गिवन द 30 मिनट टाइम कि हमें 30 मिनट में ये 3 को एड्रेस करना है। इसके लिए एक छोटा सा टेम्पलेट और एक छोटा सा वे आउट, हाउ वी कैन डू इट क्विकली। सो लेट्स सी स्ट्रक्चर कैसे करना है। मैं अपने आंसर को सबसे पहले जो भी इंट्रोडक्शन आप देंगे ना, उस केस स्टडी की जो की वैल्यू है, देखो जो भी केस स्टडी आपको दी जाती है उसमें एक कोई कोर इशू होता है। इट कुड बी इंटीग्रिटी, इट कुड बी इमोशनल इंटेलिजेंस, इट कुड बी बिहेवियरल एस्पेक्ट, इट कुड बी पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि की वैल्यू होती है, उसका कोर इशू होता है। उसको आप इंट्रोडक्शन में लिखिए और बताइए कि दिस केस स्टडी रिवॉल्व्स अराउंड दिस इशू। इट्स लाइक हिटिंग ऑन द बुल्स आई, आप डायरेक्टली हिट कर दीजिए। अगर वो कोई करंट कॉन्टेक्स्ट है, मान लीजिए जो हमारे इशू चलते रहते हैं, जैसे सबरीमाला का इशू हुआ है या पब्लिक एडमिशन का आपने कुछ और पढ़ा है जिसके बारे में, उससे मिलती ही जुलती आपको केस स्टडी आ गई है एग्जाम में, और करंट कॉन्टेक्स्ट उसका है जो न्यूज़ में था, तो आप वो मेंशन कर दीजिए दैट दिस केस स्टडी रिफ्लेक्ट्स अ रियल लाइफ सिचुएशन लाइक दिस, और वो आप उसके बारे में अब इंट्रो कर दीजिए। नेक्स्ट क्या करना है, बॉडी में आपको क्या करना है, फॉलो द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन। ऑफकोर्स जो 2-3 क्वेश्चन दिए हैं उनको फॉलो करते हुए हम चले जाएंगे। कंक्लूजन अगेन मैटर्स, डू नॉट लिमिट टू केस स्टडी। आप कोशिश कीजिए कि जो आपका कंक्लूजन है ना, वो लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से हो। अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ, कि उसको लिमिट मत कीजिए कि हाँ इसके स्टडी में ऐसे ऐसे कर दो काम खत्म हो गया, नहीं, उसका मल्टीपल इफेक्ट क्या होगा, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, उसके पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, वो भी आप अपने कंक्लूजन में हाईलाइट कीजिए। अगर आपका उसको एग्जांपल है, वेल एंड गुड, नहीं है तो भी आप उसके इफेक्ट्स को दिखाते हुए कंक्लूड कीजिए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, सो इसलिए रिकमेंडेड है एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर अब केस स्टडीज़ को डिकोड कैसे करना है, ये सब तो तब होगा ना जब हम केस स्टडीज़ को समझ पाएंगे। तो उसको डिकोड करने का एक जो कुछ टिप्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप अपनी पोजीशन उसमें ढूंढ लीजिए कि आप वहाँ पे उस केस स्टडी में कहाँ फिट होते हैं। कई बार सवाल ऐसे केस स्टडी से शुरू होती हैं, यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर एन SDM इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, और यू आर एन प्रोजेक्ट मैनेजर, और यू आर अ प्रोफेसर, इस तरीके से। और कई बार क्या होता है, केस स्टडी इज़ अबाउट सम अदर पर्सन, किसी सेकेंड पर्सन के बारे में है। जैसे कि जो भी हम केस स्टडी देखेंगे दैट इज़ अबाउट द सेकंड पर्सन, तो उसमें हम समझेंगे कि वहाँ पे हमारी पोजीशन जो है वो एक आउटसाइडर की हो जाती है। केस इज़ नॉट रिलेटेड टू बी, मैं एक आम जनता में आ जाती हूँ, अब मुझे उस चीज़ को उसको आंसर करना है। उसके बाद कोर इशू की जो हमने अभी बात की, जो आपको इंट्रो में लिखना है, वो आप कोर इशू आइडेंटिफाई कीजिए उसका। उसके बाद आप ये देखिए कि डिफरेंट स्टेक्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, कि यहाँ पे किस किस को नफ़ा नुकसान होने वाला है, कि कौन कौन इफ़ेक्ट होने वाला है। अगर सवाल में पूछा है तो ऑफकोर्स आपको करना ही है, नहीं भी पूछा है तो आप ये ज़रूर कीजिए। इसका रीज़न ये है कि जब आप अपना आंसर लिख रहे होंगे या आपसे पूछा गया कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो जो आपके ऑप्शन है ना, फॉर ईच ऑप्शन आपका एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा, एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। वो इफ़ेक्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये इफ़ेक्ट और कुछ नहीं है, स्टेक होल्डर्स की बात है। ठीक है, कि मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे डिमोलिशन का काम दिया गया है, मैं तो वहाँ जाऊँगी और ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी आई विल गो एंड आई विल डिमोलिश, मैं वहाँ से लोगों को हटाऊँगी क्योंकि ह्यूमन लॉस नहीं होना चाहिए, एंड आई जस्ट डिमोलिश एवरीथिंग। तो इससे पॉजिटिव क्या है, ओबीडियंस आ गई, डियोंटोलॉजी आपको आपने अडेयर कर दिया। पर इसका नेगेटिव क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ एम्पैथी इन यू, राइट। तो ये एक नेगेटिव आ गया। स्टेक होल्डर्स इसमें कौन कौन थे, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप काम कर रहे हो, एम्पैथी की जब आपने बात की तो आप खुद हो गए, राइट। दूसरा पॉजिटिव क्या हो सकता है कि इसमें पॉजिटिव क्या है, अगर उसको हमें इवैक्यूएट कराना है या खाली कराना है क्योंकि वहाँ पे कोई बेहतर मॉल बन रहा है, फिर कोई और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनना है, या फिर वहाँ से सड़क निकलनी है, तो वो सेकेंड स्टेक हो गया, उस पर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। नेगेटिव क्या है, वो लोग जिनको आपने डिस्प्लेस किया है,
ये कौन है? अगेन स्टेक होल्डर्स हैं। तो ऐसे आपको ऑप्शंस को एनालाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी इफ़ यू जस्ट आइडेंटिफाई द स्टेक्स, या आप साइड में तो स्क्रिबल कर लीजिए, या फिर जहाँ भी स्टेक है उसको अंडरलाइन करके ST करके उसको स्टेक ऐसे मेंशन कर दीजिए। दिस विल हेल्प यू अलॉट। उसके बाद क्या है, जो भी क्वेश्चन वहाँ पे गिवन है उनके आंसर करते जाइए। बस ध्यान ये रखना है कि आपकी पोजीशन क्या है, आप आउटसाइडर हैं या यू आर द पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ इट, आप सीनियर हैं, आप जूनियर हैं, वो आप देखते रहिए। और उसमें कोर इशू क्या है जो यहाँ पे बात की है, क्योंकि हमारा पूरा आंसर उसी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब एक बार एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, हियर इज़ द केस स्टडी। केस स्टडी है निशांत इज़ अ सोशली सेंसिटिव। अब देखो जब मैं ये केस स्टडी पढ़ूंगी ना, तो मैं इसको सिर्फ पढ़ूंगी नहीं, मैं रीड नहीं करूंगी, मैं इसको समझने की कोशिश करूंगी कि हर सेंटेंस का क्या उसका एक इफ़ेक्ट है या उसकी क्या एक एसेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि उसको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। निशांत इज अ सोशली सेंसिटिव, सोशली इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर। ठीक है, तो ये हमने निशांत के कुछ पर्सन जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, उनके जो फीचर्स हैं वो हमने देख लिए। थ्रू हिज आर्टिकल, स्पीचेस एंड मीडिया ही रेजेस द वॉइस ऑफ लेबर, माइनॉरिटी, डाउन टू अर्थ वुमेन एंड ट्राइबल। इससे हमें पता चलता है कि वो काफ़ी प्रोएक्टिव भी हैं, सिर्फ वर्ड्स में ही नहीं, वो प्रोएक्टिवली भी उस चीज़ पे काम करते हैं। अ पार्टी कीप्स हिम इन हिज थिंक टैंक, दैट मीन्स उनकी एक्सेप्टेंस भी अच्छी खासी है। भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी पार्टी ने उनको अपने थिंक टैंक में रखा है, तो दैट मीन्स ही हैज़ दैट क्रेडिबिलिटी। ठीक है, इन दिस सीक्वेंस वंस ही कॉल्स द मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिशियन एंड ऑफिसर टू गेट देयर चिल्ड्रन एडमिटेड इन गवर्नमेंट स्कूल। अब क्योंकि वो प्रोएक्टिव हैं तो वो एक्शन ओरिएंटेड भी हैं, सिर्फ लिख के नहीं छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि कुछ किया जाए इसके बारे में, वो सॉल्यूशन की बात भी कर रहे हैं, उन्होंने एक मेजर भी आइडेंटिफाई कर लिया है। इन सीजन ऑफ एडमिशन द, अब ये आता है, इन द सीजन ऑफ एडमिशन द एलिट स्कूल्स आर हाईली क्रिटिसाइज फॉर द क्राइटेरिया इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो मुद्दा ये था जिसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं। मीनवाइल इट कम्स आउट दैट निशान हिमसेल्फ इज ट्राइंग टू गेट हिज चाइल्ड एडमिटेड। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अ डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, in an elite school, people condemn this attitude of Nishan, say his action and words are mismatched. Okay, so this is about the integrity issue. अब हमने कहा था कि हमारी जो अप्रोच होगी उसमें पहले आप अपनी पोजीशन देखिए। यहाँ पे आप क्या हैं, आप एक पोजीशन की अगर हम बात करें तो आप एक आउटसाइडर हैं। उसके बाद अपना कोर इशू क्या है, कोर इशू हमारा ये इंटीग्रिटी आ गया। देन डिफरेंट स्टेक्स। अब यहाँ पे स्टेक्स कौन कौन है, पहली बात निशांत खुद हैं। उसके बाद क्योंकि वो एक प्रोफेसर वगैरह हैं और एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनका अपना जो प्रोफेशन है वो हो गया। उसके बाद ही रेजेस इज वॉइस ऑफ द पीपल, माइनॉरिटी, डाउन टू अर्थ, वीमेन एंड ट्राइबल, तो सोसाइटी एट लार्ज उनका जो ट्रस्ट है वो हो गया। पार्टी कीप्स हिम इन हिज थिंक टैंक, तो वो पार्टी हो गई। ठीक है, उसके बाद ही कॉल्स द मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिशियन एंड ऑफिसर, तो हम इसको एक एलिट क्लास, एक ग्रुपिंग कर देते हैं, एलिट क्लास, जिसमें ये 3-4 लोग आ जाएंगे। उसके बाद और क्या है, हाईली क्रिटिसाइज इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, निशांत ऑल्सो ज्वाइन, मीनवाइल कम्स आउट हिमसेल्फ ट्राइंग टू गेट हिज चाइल्ड एडमिटेड। इनका बच्चा भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा उसका इफेक्ट इस बच्चे पर भी आएगा। सो लोगों ने इनका काफ़ी कंडेम किया, सोसाइटी को हमने पहले ही स्टेक पे ले लिया। ये हमारे स्टेक होल्डर्स आए हैं 6। ठीक है, फाइन। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है उनको आंसर करेंगे अपनी पोजीशन और कोर इशू को ध्यान में रखते हो। पोजीशन क्या है, आई एम एन आउटसाइडर, और इशू क्या है, इंटीग्रिटी का। तो अब मैं जनता के हिसाब से सोच रही हूँ। देखो हमें पोजीशन क्यों अपनी यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है, उसका मेन मुद्दा इसलिए है क्यों, सो दैट वी कैन अवॉइड द बायसनेस। अब जैसे हमने यहाँ पे ये बात करी है, अगर मैं यहाँ पे निशांत की जगह पे होती तो मेरा आंसर क्या होता, आई विल गिव द जस्टिफिकेशन कि भाई मेरे बच्चे की एजुकेशन की सवाल है, मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, बट आई कैन अफोर्ड। तो अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो वाई नॉट, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाएं अच्छे स्कूल में। तो मैं ये सारी जस्टिफिकेशन अपनी देती। ठीक है, निशांत के अगर मेरी जगह निशांत पे होती, तो अगर मेरी जगह इस पार्टी पे होती, अगर वो मुझे बोलते यू आर दैट पार्टी हु इज़ कीपिंग हिम इन हिज थिंक टैंक, तो मेरा क्या होता कि यार हमने आपको एक सोशल क्रेडिबिलिटी पे लिया है और आप तो ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो मेरा देखने का नज़रिया बदल जाता। तो बेसिकली जब हम अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमें उससे रिलेटेड जो बायसनेस होंगी, दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू इन दिस। सो लेट्स मूव और देखते हैं कि इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये हमने कर लिया, कोर इशू आ गया, इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी एट स्टेक, लैक ऑफ इंटीग्रिटी।
डिफरेंट स्टेक्स हमने देख लिए, ठीक है। डिलेमा क्या है, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी। अब हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने क्या कहा था, की वैल्यू की हम बात करेंगे, अगर करंट कॉन्टेक्स्ट है तो वो दे देंगे, दिस इज व्हाट विल डू। तो मेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा कि प्राइमा फेसी, अगेन ये एक आपके लिए बहुत ही क्रूशल टिप है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आंसर होगा प्राइमा फेसी इंटीग्रिटी, निशांत एक्शन डज नॉट मैच विद द वर्ड्स, तो पब्लिक लाइफ वर्सेस प्राइवेट लाइफ एथिक्स कैन नॉट बी डिफरेंट, सोशल ट्रस्ट एट स्टेक, दीज आर द इशूज रिफ्लेक्टेड इन द गिवन केस स्टडी। ये है। However, it is to be noted that elite schools have been criticized only in terms of their exclusive criteria and not for the quality of education. So, calling influential people to get their children admitted in the government school can also be considered as a move to break down the exclusiveness aspect of the education system and not against the elite school as such. भाई निशांत ने जो बाकी लोगों को बुलाया तो निशांत ने कहा कि मैं तो बस एक जनता की बातों को सामने रखने वाला बंदा हूँ, मेरा बच्चा कहाँ जाएगा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट डीएम का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, पॉलिटिशियन का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, एक बिजनेसमैन का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, इट विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट ऑन द पीपल एज वेल एज ऑन द एलिट स्कूल। तो उससे क्या होगा, एक बेहतर सिनेरियो डेवलप हो सकता है। तो उसने खुद को एक सेकंड पेडिस्टल पे रख लिया है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है इस केस स्टडी की, जो कि लिखी नहीं है बट इम्प्लिसिट हो सकती है। हमें बायस नहीं होना है कि जनता ने बोल दिया गलत है तो सब कुछ गलत है। लेट्स बी वेरी ओपन टू द अदर साइड ऑफ स्टोरी एज वेल। इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, आपके आंसर में आपकी ऑब्जेक्टिविटी रिफ्लेक्ट होती है कि 1% भी ऐसे चांसेस हैं कि ये सिनेरियो कुछ डिफरेंट हो। सो दिस शोज योर ऑब्जेक्टिविटी। नाउ लेट्स सी हाउ विल मूव फर्दर। बॉडी, फॉलो द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन, जो भी लिखे हैं उनको करेंगे। लेकिन हमें करना क्या है इसमें, जो एक अगेन सेकेंड टिप जो होगी, आप कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे जो एथिकल कॉनोटेशन के होंगे, जो एथिक्स के सिलेबस के कीवर्ड्स हैं, और उनको अंडरलाइन करते हुए चलिए। जैसे अभी मैं दिखाती हूँ हमने कैसे किया है, दिस इज़ हाउ विल डू। अंडरलाइन करिए क्योंकि एग्जामिनर को आपको बताना है कि भाई ये जो बात हम कर रहे हैं इसमें वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं विच हैव द एथिकल डायमेंशन, और वो हम हाईलाइट कर देंगे। इनको ज़रूर देख लीजिए आप। तो पहला उन्होंने बोला, पहला जो ऑप्शन दिया था केस स्टडी में वो था गेट हिज चाइल्ड एडमिटेड इन द गवर्नमेंट स्कूल। ये सवाल एक बार आप देख लीजिए, शुड निशांत गेट हिज चाइल्ड एडमिटेड इन द गवर्नमेंट स्कूल, कर दें क्या। शुड निशांत लीव हिज इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, वही छोड़ दो, बच्चे को जो करना है ठीक है। शुड ही कॉल हिज पार्टी फॉलोअर्स इन हिज फेवर, और शुड ही ट्राई टू गेट द एडमिशन ऑफ हिज चाइल्ड इन द एलिट स्कूल, डिस्कस करेंगे। पहला सवाल आता है, क्या उन्हें अपने बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करा देना चाहिए। अगेन अनदर टिप, डू नॉट राइट येस और नो, कि हाँ करा दो एंड देन पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं कराना है देन पॉजिटिव नेगेटिव नो। ट्राई टू प्ले विद द वर्ड्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने हेडिंग दी गेट हिज चाइल्ड एडमिट इन द गवर्नमेंट, इफ़ ही डज सो, अगर वो ऐसा करते हैं तो। मस्ट सेट द प्रेसिडेंस, वॉक द टॉक, दूसरों से बोल रहे हैं, खुद भी अपने बच्चे को करा दिया है। ऑल्दो हिज एक्ट मे बी सीन एज रिएक्टिव, लोगों को लगे कि अच्छा बेटा पकड़े गए तो अब ऐसा कर रहे हो, तो क्रेडिबिलिटी तो स्टेक पर रहेगी। एंड दिस एक्ट मे ऑल्सो हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड एजुकेशन, बच्चे की जो पढ़ाई है, जो फ्यूचर है उनका, उस पर को भी एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकती है गिवन द क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल। तो देखो ये हमने तो ये एक इनजस्टिस हो जाएगा एज नो फॉल्ट ऑफ द चाइल्ड। अब देखो यहाँ तक का जो हमारी सेंटेंस है वो एक है, इसमें हमने 3 वैल्यूज़ दिखा दी, प्रेसिडेंस, रिएक्टिवनेस और इनजस्टिस। एट द सेम टाइम जैसे हमने पहले बात की थी कि हमें स्टेक होल्डर्स क्यों पता करने हैं, यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर्स हो गए, निशांत की बात हो गई, वॉक द टॉक, सोशल क्रेडिबिलिटी की बात हो गई, और बच्चे के एजुकेशन की बात हो गई। स्टिल द एक्ट कैन हैव अ वाइडर पॉजिटिव इफेक्ट, अगर उन्होंने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में कराया तो पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे इसके। तो हमने यूटिलिटेरियनिज्म एस्पेक्ट हाईलाइट कर दिया। अब आप इफेक्ट्स बता दीजिए। रिफॉर्मेटिव और ऑनेस्ट एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, वो झलकाता है कि ठीक है भाई उसने मान ली अपनी बात कि हाँ भाई पहले तो मुझे ही अपने बच्चे को एडमिट कराना चाहिए। देन बेटर मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, अगर ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं तो स्कूल की बेटर मॉनिटरिंग होगी। कॉम्पिटिशन अमंग एलिट स्कूल, जो उनका एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया है, एक्सक्लूसिवनेस एस्पेक्ट है, उसको हम वीकन कर देंगे। वीकन द सोशल स्टिग्मा अटैच टू गवर्नमेंट स्कूल, जैसे देखते हैं सरकारी स्कूल का बच्चा है तो उसे वैसे ही थोड़ा सा कमती आका जाता है, ये काफ़ी सारे लोगों का एक्सपीरियंस है एंड अ लॉट ऑफ पीपल वुड एग्री ऑन दिस नोट। तो अगर बड़े घर के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो एक वो सोशल स्टिग्मा भी
कहीं ना कहीं वीकन हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट विल हैपन अगर वो ऐसा करते हैं तो। अब उसे कराना है नहीं कराना है, हमें इस बात का आंसर नहीं देना है, हमें बस ये बताना है कि अगर वो कराते हैं तो ये इफेक्ट होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, कंसर्नेबल एंड वाइडर पॉजिटिव इफेक्ट। सेकेंडली, अपना इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स आप छोड़ दीजिए, आप इस लायक ही नहीं हो, आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, सब कर दीजिए। इवन इफ इट डज सो, अगर वो ऐसा करते हैं तो जो मॉरल डैमेज हुआ है वो तो इरिवर्सिबल है, वो तो नहीं होगा, बल्कि लोग कहेंगे अच्छा ये छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। हाउएवर लीविंग इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स मे सीन एज अ मॉरल ऑब्लिगेशन। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं यार देखो बंदे में मॉरलिटी तो थी, उसको जैसे सबके सामने आया उसने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और वो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स ही छोड़ दिया। कुछ लोग इसको एस्केपिज्म भी मान सकते हैं। इफेक्टली वुड कॉज मोर सोशल ह्यूमिलेशन, कि जैसे ही पकड़े गए वहाँ से निकल लिए कि अब तो पोल खुल गई है, तो एस्केपिज्म भी आ गया। मोरल डैमेज, मोरल ऑब्लिगेशन, एस्केपिज्म। एंड गिवन द सोशली सेंसिटिव ओरिएंटेशन ऑफ निशांत, जो हमने केस स्टडी की पहली लाइन पढ़ी थी कि वो सोशली सेंसिटिव पर्सन है, इट मे ऑल्सो कॉज कॉग्निटिव डिसोनेंस इन हिम। यार मैं ऐसा करना नहीं चाहता था बट ऐसा हो गया और अब मुझे ये सब छोड़ना पड़ रहा है, तो उनके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो सकती है, कॉग्निटिव डिसोनेंस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन हमने यहाँ नहीं बताया कि वो छोड़े नहीं छोड़े, हमने एस्पेक्ट बता दिए। कॉल पार्टी फॉलोअर्स इन हिज फेवर, क्या ऐसा उन्हें करना चाहिए? ही मे डू सो, कर सकते हैं। टू कवर अप द मोरल डैमेज डन, पार्टी वाले आकर उनके फेवर में बोलेंगे, मोरल डैमेज थोड़ा सा कम हो जाएगा। रिस्टैब्लिश द सोशल क्रेडिबिलिटी, जस्टिफिकेशन देंगे, रीजनिंग देंगे, बट द आर्ग्यूमेंट नीड टू बी रीजन एंड ऑनेस्ट, तो थोड़ी सोशल क्रेडिबिलिटी भी हो सकता है उनकी वापस आ जाए। बट आस्किंग पार्टी टू फेवर हिम मे फर्दर इंटेंसिफाई द ट्रस्ट डेफिसिट, क्यों? एंड मे डू मोर हार्म देन गुड, ऐसा क्यों? जो पार्टी है जिसके लिए वो थिंक टैंक में है बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्टेंस एंड सोशल क्रेडिबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी तो स्टेक पर आ जाएगी। इनफैक्ट पार्टी को भी देखा जाएगा कि अच्छा ये तो पार्टी ही ऐसी है, ये ऐसे लोगों को ही रखती है, इनकी कहने के लिए बातें कुछ और हैं और ये जो एक्चुअल में करते हैं लोग ये कुछ और करते हैं। सो दिस कुड बी द पॉसिबल आउटकम। ट्राई टू गेट एडमिशन ऑफ हिज चाइल्ड इन एलिट स्कूल, उनको कह रहा है जो हो रहा है जो चल रहा है चलने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे बच्चे को तो एलिट स्कूल में जाना है और वो जाएगा, और आई विल कीप ऑन डूइंग एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग। ठीक है, इसमें क्या है, इफ़ ही डू सो हिज आर्ग्यूमेंट्स और वर्ड विल बी कंसिडर्ड एज हॉलो। अच्छा, कह कुछ और रहे हो, खुद कुछ और कर रहे हो, तो उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाएगा। एंड ही मे लूज सोशल क्रेडिबिलिटी ऑलमोस्ट इन ऑल आस्पेक्ट। अभी तक हम बात कर रहे थे कि सिर्फ लिमिटेड एस्पेक्ट में जाएगी, अब ऑल एस्पेक्ट में चली जाएगी, जो वो बाकी अधिकारों की बात करते हैं वहाँ पे भी नहीं रहेगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस एंड हार्ड वर्क, वो कितनी भी कोशिश कर लें कि हाँ ठीक है हमें पता है, तुम्हारे बारे में बात होगी तो तुम कुछ और ही करोगे, बट इट्स ओनली कि तुम्हें कहना है तो तुम कुछ भी कह रहे हो। सो जो परसेप्शन है दैट वुड बी डैमेज फॉर एवर। तो अब देखो यहाँ जो हमने आंसर दिया है, हमने नहीं किसी भी जगह ये नहीं कहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमने कहा नहीं है, बिकॉज वी आर एन आउटसाइडर नॉट इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग, हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं, और इसलिए हमने इन सबको डिस्कस कर दिया जो केस स्टडी की डिमांड भी थी। अब कंक्लूड कैसे करेंगे? जो मैंने कहा था ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए, तो वो हम कैसे जनरेट करेंगे? सो कंक्लूजन वुड बी, इफ हिस्ट्री बी द गाइड, द सोशल क्रेडिबिलिटी वंस लॉस्ट कैन नॉट बी अर्न बैक। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल केशव चंद्र सेन, हम सब ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है, ब्रह्मो समाज के लीडर थे, उन्होंने बाद में फिर अपना खुद का ब्रह्मो समाज का एक सेक्ट अलग से बनाया था, बट जब उन्होंने खुद ही अपनी बच्ची की अंडर एज मैरिज फिक्स करी तो उनके फॉलोअर्स बहुत कम हो गए थे। दैट he has been abandoned by his followers after the underage child marriage of his daughter, which exposed his campaigns against the child marriage as hollow. उन्होंने जब अपनी ही बेटी की कम उम्र में शादी कर दी थी वो। So it is to be noted that while virtues like integrity is important for any life, सब में होना चाहिए, हमारे अंदर भी होना चाहिए, कोई हमें नहीं जानता फिर भी होना चाहिए, it is even more important for social personalities, क्योंकि उनको जनता देख रही है, उनकी बातों से दे कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, लॉट ऑफ रिपल इफेक्ट होता है उनके एक्शन से, इसलिए उनके लिए ऑल टुगेदर ज़्यादा ज़रूरी है इंटीग्रिटी होना। लाइक निशांत इन द गिवन केस, समथिंग दैट शैल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज एंड एनी डैमेज डन मस्ट बी रिपेयर्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू गेन द ट्रस्ट बैक। अब यहाँ पे क्या है इसका मतलब, भैया अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में करा दो, खुद कराओ, स्कूल की मॉनिटरिंग करो, बच्चे के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओ, उसको
make him a better person or her a better person, better human being, more talented, help that child to gain more scientific temperament. So ये सारी बातें जो है आप ये भी लिख सकते हैं. there is no right or wrong about it. एथिक्स का पेपर में there is a lot of shades of grey. आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट हमें टाइम का भी बहुत खास ख्याल रखना है. So this is overall approach that we need to follow with respect to our case studies. ठीक है. सो कुछ और टिप्स हैं मेरी तरफ से जो आपके आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकती हैं या फिर केस स्टडी में हेल्प कर सकती हैं. वो क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन में सवाल में पूछा जाता है तो गिव ऑप्शन. ठीक है, तो आपको सिर्फ ऑप्शंस मेंशन कर देने हैं. नो नीड टू गिव द थॉरो इवेल्युएशन कि अच्छा मैं ये करूँगा, उसका इफेक्ट ये होगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट ये होगा, प्रोज एंड कॉन्स. नहीं, बस ऑप्शन दे दो कि मान लो मुझे अपने ऑफिस में दिक्कत हो रही है तो मैं ट्रांसफ़र ले लूँगा या मैं सीनियर्स को कंप्लेन कर दूँगा और मैं करप्ट जो पीपल हैं उनको एक्सपोज कर दूंगा. आई डू द विसल ब्लोइंग और समथिंग लाइक दिस. आपको सिर्फ ऑप्शन लिख देने हैं एंड लीव इट. अगर क्वेश्चन में कहा है इवेल्युएट करना है देन हर एक ऑप्शन के 2 से 3 आप प्रोज एंड कॉन्स लिखिए फॉर ईच ऑप्शन. अगेन कीवर्ड का यूज़ ज़रूर कीजिएगा. एथिक्स के जो हैं, एथिक्स का फ्लेवर डालते रहिए. एथिक्स का पेपर है तो बहुत ज़रूरी है. देन जो प्रोज एंड कॉन्स है, ट्राई टू इंक्लूड वैल्यू, मोरलिटी, कीवर्ड्स, वो आप करते हुए चलना है. इफ़ आस्क वेदर और नॉट टू टेक एक्शन, कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको इम्पैक्ट एक्सप्लेन करना है. जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया ना कि शुड निशांत गेट हिज चाइल्ड एडमिटेड इन द गवर्नमेंट स्कूल, तो हमने ये नहीं कहा कि हाँ भाई कर दो या मत करो. हमें उसका इम्पैक्ट एक्सप्लेन कर दिया है कि यार ऐसे ऐसे ये है. देखो, अगर मेरी पोजीशन ये होती है कि केस स्टडी में मेरी पोजीशन होती है कि मैं डीएम हूँ और मुझे एक्शन लेना ही लेना है, तो मैं लूँ या ना लूँ, उस केस में आई हैव टू रिफ्लेक्ट कि these are the impact and I will pick these impact, जहाँ पे कम से कम नुकसान होगा. अगेन यूटिलिटेरियनिज्म. I'll pick that option या फिर I'll pick the option which is more virtuous. No matter what, I'll stand to the virtues irrespective of what the duty says. तो इस तरीके से आप अपना एक पिक कर सकते हैं. बट क्योंकि आप एक आउटसाइडर हैं या आपकी पोजीशन ऐसी है जहाँ पे आप डिसीजन लेते हो नहीं लेते हो फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वहाँ पे आप सिर्फ इम्पैक्ट्स को एक्सप्लेन कीजिए एंड मूव फॉरवर्ड. अगर आपका सजेशन पूछा गया है, अगेन पोजीशन को और इशू को ध्यान में रखते हुए, इट शुड बी मिक्सड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम माइल्ड टुवर्ड्स दी हार्ड मेजर्स. ऐसा मत कीजिएगा कि आपसे पूछा गया कि भैया तुम्हारा सजेशन क्या है, आपने बोल दिया अगर मैं होता तो मैं तो ऐसे कर देता. डोंट डू दिस चाय पे चर्चा वाली बातें कि हम होते तो हम वहाँ पे टैंक लेके घुस जाते हैं या फिर एंटी मिसाइल का यूज़ कर लिया होता, अब तक तो न्यूक्लियर छोड़ दिया होता. ऐसा सब नहीं करना है. ऑल पॉसिबिलिटीज़ का मिक्स कीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम माइल्ड. सबसे पहले कि भाई बात करेंगे, इस तरीके से करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, परसुएड करने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई सम अदर मेजर्स टू कंट्रोल इट. वो भी नहीं होता है तो विल पिक दी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म अवेलेबल, जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन हैं अवेलेबल हैं, उसको फॉलो करेंगे. फिर भी नहीं होता है सीनियर्स की एडवाइस लेंगे, उस पर इंटेलेक्चुअली उसको एनालाइज करके वो करके देखेंगे. फिर भी नहीं होता है तो एक हार्श मेजर ले लीजिए जो आपको लेना है, चाहे आपको रिज़ाइन करना है, ट्रांसफ़र लेना है या फिर विसल ब्लो करना है, जो भी आपको लगना है. हार्ड मेजर एकदम लास्ट का होना चाहिए, तो आपको सारा मिक्स दिखाना है. When asking about stakes or consequences, do mention all possible consequences. देखो कई बार क्या होता है ना कि हम थोड़े से बायस्ड हो जाते हैं कि एथिक्स का मतलब ये है कि हाय बेचारा कोई भी गरीब दिख गया हमें उसकी मदद करनी ही करनी है. ऐसा नहीं है. एथिक्स का मतलब होता है सम्यक बने रहना. एक बुद्धा की फिलॉसफी है सम्यक, जिसमें है न्यूट्रलिटी, उसे हम कह सकते हैं. नॉट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बट न्यूट्रलिटी आप बोल सकते हो. तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे सामने एक पॉलिटिशियन है या एक टेररिस्ट है, एक वीकर सेक्शन का है या एक रिच पर्सन है. ऐसा नहीं रिच है और उसका जो भी ड्यू है मैं उसे नहीं दूंगी और इसके पास तो बहुत पैसा है, इसे इसकी क्या ज़रूरत. अरे उसे ज़रूरत है नहीं है, लेट दैट पर्सन डिसाइड. उसका अगर ड्यू शेयर है तो उसे मिलना चाहिए. अगर कोई गरीब है तो मैंने कहा अरे यार कोई गरीब है, उसने चोरी कर ली तो क्या हुआ, मजबूरी में कर ली, लेट हिम गो. नहीं, चोरी इज स्टिल अ चोरी. ठीक है, आप मैकेनिज्म आइडेंटिफाई कीजिए, आप उसको रिफॉर्म कराइए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए कुछ ढूंढिए, कोई और तरीके ढूंढिए, बट डू नॉट अवॉइड और डू नॉट इग्नोर सच काइंड ऑफ इविल फैक्टर्स. तो ये बायसनेस नहीं आनी चाहिए. तो जितने भी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, चाहे पॉलिटिकल है, सोशल है, क्रेडिबिलिटी का एस्पेक्ट है, प्रेसिडेंस का एस्पेक्ट है, आपको सारे हाईलाइट करने हैं. अगर वो स्टेक्स की बात करते हैं तो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. ठीक है, विदाउट एनी बायसनेस. So this is how we'll do our question answers in the case study part. So thank you very much.
इन दी एंड आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि आज की वीडियो तो यहीं ख़त्म हो गई है. आने वाली वीडियो में विल कवर द स्टैटिक पोर्शंस. हम उसके सिनॉप्टिक्स होंगे, रिवीजन करेंगे फटाफट. कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक को 25 से 30 मिनट में कवर कर दिया जाए, इवन 20 मिनट्स, क्योंकि हमारा पूरा जो प्लान है दैट इज़ टू कवर विद इन 10 आवर, और उसमें ये इंक्लूडिंग है आज का जो सेशन है. सो विल स्टार्ट आवर टॉपिक विद द एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज. ऑलराइट. और इन केस आपको इस स्लाइड्स की PDF चाहिए या फिर ये स्लाइड्स चाहिए, सो प्लीज़ डू कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स, मैं प्रोवाइड करा दूंगी. एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे काम, डू कीप रिवाइजिंग. जय हिंद.